हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, कैसा वो करंटली फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस तरह का भी आपका उनके साथ कनेक्शन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। बट याद रहे, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ पे आपने फिक्स नहीं करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा पर्सनल नहीं लेना। जितना इजीली रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए वो। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ रिजेक्शन। ओके, दिस पर्सन कुड बी अ पेंटर या and then we have it's a perfection. Okay, then we have it's a balance and we have gossip. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास ग्रीफ की है। ये जो भी गाइज आप लोगों के माइंड में पर्सन है इस टाइम, डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है दुखी है। आप लोगों को लेकर किसी के साथ ये इंसान गोसिप भी कर रहा है। यस, इट्स अ प्रिजर्वेंस। ये इंसान जो भी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये ना इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं आपके साथ। इस तरह जिस तरह का भी कनेक्शन इनका इस टाइम चल रहा है, या तो ये पर्सन वो है जिसको ऑलरेडी आप रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है, चाहे आप में से जिसने भी रिजेक्शन दी है, इस पर्सन को जिसने रिजेक्शन दी है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे दुखी दिख रहा है, गम में दिख रहा है। क्योंकि ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो इस टाइम आप लोगों को लेकर, डेफिनेटली इट्स अ डॉग, तो उनको लग रहा है आपको लेकर ही काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है। आप लोगों को लेकर इस टाइम ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी फील कर रहे हैं। आप लोगों के साथ किसी तरह से अलाइंस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक पार्टनरशिप सी करना चाहते हैं। दे रियली वांट आपके साथ किसी तरह से कंपेनियनशिप करें, आपके साथ कोई पार्टनरशिप हो जाए इनकी। क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये दुखी है। आप दोनों में से जिसने भी रिजेक्शन दी है ये पर्सन काफ़ी दुखी है। या तो इन्होंने, ये मुझे लग रहा है ये इंसान पेंटर है क्योंकि इट्स अ पेंटिंग। सो या तो इन्होंने कुछ ना कुछ आपको लेकर कोई स्केचिंग की हुई है, कुछ पेंटिंग की हुई है, और ये इंसान सोच रहे हैं आप लोगों को वो चीज़ देने का। लेकिन इनको फील हो रहा है कि शायद आप, हो सकता है इनकी तरफ से वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट रिसीव नहीं करोगे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तो आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर इनको लग रहा है कि इनको आप रिजेक्शन दे सकते हो इन्होंने जो आपके लिए पेंटिंग बनाई हुई है उसको लेकर। बिकॉज दे आर फीलिंग लाइक यू गाइज आर परफेक्ट फॉर देम। या तो आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको इस टाइम दिख रहा है कि आप जैसा ये इंसान की प्रेफरेंस है कि उनको वैसा इंसान मिलना चाहिए अपनी लाइफ में, या जैसा ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं एज अ पार्टनर, एज अ लव कनेक्शन, आप उनको एक परफेक्ट पर्सन दिखते हो। दैट्स वाई ये इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गॉसिप भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ किसी तरह से कुछ कनेक्शन बनाया जा पाए। बिकॉज मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, या तो ये पर्सन वो है जिसके साथ ऑलरेडी आपका सब कुछ एंडिंग हो चुकी है, या तो ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। बट इस टाइम ये दुखी हैं आपको रिजेक्शन देने की वजह से। बिकॉज उस टाइम इनको लग रहा था आप परफेक्ट नहीं हो, बट आफ्टर सेपरेशन या आपको रिजेक्शन देने के बाद, आपका इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद, या फिर आपके साथ इस एक लव कनेक्शन को रिजेक्ट करने के बाद इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। और अब ये हर तरह से कोशिश करना चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन को बचा पाएँ, किसी तरह से आपको दोबारा अपनी लाइफ में लेकर आ पाएँ। और उस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है ये इंसान किसी ना किसी से कोई ना कोई गॉसिप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो पास में आप लोगों का इनके साथ कोई झगड़ा वगैरह था, या फिर पास्ट में इनको लगता था आप बहुत झगड़ालू हो, आपका बात बात पे जो है वो आपका मुंह बन जाता है, या फिर आप किसी तरह से बहुत ज़्यादा रूड रहते हो, या फिर आपको कुछ बातों का बुरा लग जाता है। उस चीज़ को लेकर ये इंसान मुझे लग रहा है इस टाइम फील कर रहे हैं कि आपके साथ बैलेंस बना सकते हैं। मे बी शायद उनको लगता है कि आपकी नेचर ऐसी थी, लेकिन इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन थी। बट मुझे लग रहा है आप लोगों की कोई ना कोई झगड़े वगैरह चल रहे हैं राइट नाउ, और इस इंसान को दुख है आपके साथ या तो झगड़ा करने का, या फिर उस झगड़े की रीज़न की वजह से आप लोगों को छोड़ देने का। बिकॉज यहाँ तो ये इंसान कुछ समझ नहीं पाए आप लोगों के इमोशंस को, या आप अगर झगड़ा कर रहे हो इनके साथ, या किसी वजह से आप रूड हो रहे हो, या फिर आप अनोय हो रहे हो,
उसके पीछे रीज़न क्या है ऐसे लग रहा है, यहाँ तो ये इंसान को समझ नहीं आ पा रही थी और आफ्टर सेपरेशन या आपको रिजेक्ट करने के बाद इनको समझ आ रही है कि ऐसा क्यों आप कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप इनकी तरफ से अटेंशन चाहते थे। और कुछ लोगों के दरमियान तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी भी दिख रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के इस कनेक्शन को ये पर्सन बचा नहीं पाए और आप भी इस कनेक्शन को बचा नहीं पाए, क्योंकि ये इंसान आपको यहाँ तो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। और कुछ के केस में तो ऐसे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, दैट्स वाई ये सब कुछ सिचुएशन जो है आप दोनों के दरमियान बनी। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है किसी ना किसी से आप लोगों को लेकर गोसिप कर रहे हैं ताकि ये कनेक्शन जो है आपका ठीक हो पाए। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप हर तरह से परफेक्ट हो, आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, अब इनको ये लग रहा है। तो ये इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं हर तरह से, क्योंकि ये इंसान काफ़ी दुखी है। या तो इनको फील हो रहा है कि आप लोग इनके साथ ऑनेस्ट थे, आप लोग लॉयल थे, बट इन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई और इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया और आपको रिजेक्ट कर दिया। और आफ्टर रिजेक्शन आप ये पर्सन जो है सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। कुछ लोगों के दरमियान मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। हो सकता है इस इंसान की आपको रिजेक्शन की रीज़न ही ये रही थी कि इनकी लाइफ में कोई और था, या फिर ये इंसान किसी और को पसंद करते थे, किसी और को चाहते थे। मे बी इन्होंने उनके साथ कोई रिश्ता जोड़ लिया या मैरिज वगैरह डन कर दी, या फिर हो सकता है शादी वगैरह भी कर दी, या फिर किसी तरह से कमिटेड था वहाँ पे। बट मुझे लग रहा है वहाँ पे भी कमिटमेंट इनकी चल नहीं पाई, वहाँ पे भी सब कुछ यहाँ तो ख़त्म हो गया है और इसी वजह से ये इंसान वहाँ पे भी रिश्ता बचा नहीं पाए और अभी आपको चाहते हैं। यस, और आप लोगों को लेकर इसीलिए ये इंसान किसी से गोसिप कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव द स्टार। यस, इस टाइम इनकी विश आप हो, आपके साथ किसी ना किसी तरह से इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं ये इस कनेक्शन को। दैट्स वाई ये इस ड्रीम को, इस विश को अपनी पूरा करना चाह रहे हैं विद द स्टार। ठीक है, तो इनकी विश जो है ना आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को हील करना, या फिर उनको लगता है ये कनेक्शन जो है वो आपके साथ जो है इनकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ सकता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं ये इस टाइम। क्योंकि मुझे लग रहा है इस टाइम ये इंसान जो है आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस है वो आपके साथ दोबारा से रिश्ता बना के सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। सो इसीलिए ये करने के बारे में इस टाइम सोच भी रहे हैं और ये सब कुछ करना चाहते हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान ने ईगो भी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इस टाइम इस इंसान की ईगो ये है कि इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं है, वो हर हाल में आपके साथ इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फेयरलेसली और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे इस कनेक्शन को बचाने के लिए, क्योंकि विद द प्रिजर्वेंस ये इंसान किसी ना किसी से यहाँ तो गोसिप कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं ताकि ये आपके इस कनेक्शन को बचा पाएँ और आपके दरमियान बैलेंस बन पाए। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी आपके इस कनेक्शन को बचाने के लिए, किसी की ये इंसान हेल्प लेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इंसान को कोई ना कोई गाइड कर रहा है। ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज डेफिनेटली टेकिंग सम काइंड ऑफ एडवाइस और गाइडेंस टू समबडीज एल्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नंबर 17, 8, 4, 12, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोगों की एज 34, 38 हो सकती है, कुछ की 43 और 48 भी हो सकती है। बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट आपने कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। बट ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आप लोगों के साथ एडवेंचर आए, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये आपकी तरफ आने के लिए। इस कनेक्शन को बचाना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं आपकी तरफ, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पर्सन को, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइम जो हो ना आप लोग उनको इस ग्रीफ वाले और इस रिजेक्शन वाले फेज से बाहर निकाल सकते हो। यस, लिब्रा स्टार साइन भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, we have 7 of cups, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वी हैव इट्स अ कैंसर एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हैं कि किस तरह से ये आपकी तरफ एक्शन लें, या ये कोई ना कोई ऐसे लग रहा है ये इंसान फाइनली कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से आपकी तरफ आना है, क्योंकि आप इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग है। या बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज कि ये इंसान आपको रीच आउट कर सकते हैं, बट उसमें से जो एक रास्ता ऑथेंटिक हो, जो अच्छे से वर्क करे और जल्दी वर्क करे, ये इंसान उसके बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही कि इनको आपकी तरफ अगर आते हैं, एक्शन लेते हैं फेयरलेसली, तो क्या रिश्ता बच जाएगा
क्या आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा से री एंटर करोगे? ये सारे क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिक के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इनको सक्सेस मिले, इनको विक्ट्री मिले। बिकॉज़ मुझे लग रहा है इस इंसान को हारना एक तरह से डिफ़ीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी तरफ से इनको डिफ़ीट मिलती है तो डेफ़िनेटली ये इंसान उसको सह नहीं पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे टाइमिंग लग रही है और ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आके लॉस होगा या बेनिफिट होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये इंसान आगे आएंगे। क्योंकि इस टाइम राइट नाउ ये पर्सन जगल कर रहा है कि क्या करें, किस तरह से आपकी तरफ आए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक सिलेक्शन ऐसी कर ली हुई है, आपको छोड़ के आपको रिजेक्शन दे दी हुई है, इसीलिए वापस आपकी तरफ आना इनके लिए डिफ़िकल्ट इनको लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 212 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 77 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 27, 24, 28 एंड 23 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ की मुझे यहाँ पे एज 37, 32 भी एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये करें तो क्या करें, क्योंकि ये इंसान अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनकी जो विश है विद द स्टार एंड विद द 7 ऑफ कप्स आप लोगों की तरफ आना, आपके इस कनेक्शन में सक्सेस लेकर आना या विक्ट्री जाना, वो किस तरह से इस विश को, अपने इस ड्रीम को पूरा कर पाएँ। सो इस टाइम आफ्टर रिजेक्शन आपके इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपसे बेटर कोई इंसान दुनिया में नहीं है, या इनके लिए कोई बेटर आपके अलावा नहीं है, ठीक है। यस, दैट्स वाई इनको दुख हो रहा है कि अब ये किस तरह से इस कनेक्शन को जो है ना बचाएं, या सोच रहे हैं कि किस तरह से सब कुछ बेटर हो सकता है, किस तरह से इस सब सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इस टाइम इस पर्सन का सबसे बड़ा विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द स्टार, सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ी विश यही है कि आपके साथ इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आए, एक हीलिंग लेकर आए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो इनको कहीं ना कहीं होप भी है कि आपके साथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि इसको पर्सन को जो है ना वो फेथ है कि सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और इनका कहीं ना कहीं जो है वो ये जो विश कर रहे हैं, जो होप कर रहे हैं इस टाइम आपके साथ कनेक्शन को ठीक करने के लिए, वो ठीक हो भी जाएगा। इनको ये फील हो रहा है कि ये कामयाब हो जाएगा ये पर्सन। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स उनकी। वी हैव द सन, या ये आपके साथ घर बनाना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इनको आपके साथ जो फीलिंग्स हैं ना वो होम टाइप की आती हैं। दे फील कि आप जैसा ये जो फील करते हैं ना सुकून आपके साथ, या आपके बारे में जो इनको लगता है कि सुकून आ सकता है, हीलिंग आ सकती है, पीस आ सकता है इनकी लाइफ में, इनके इमोशंस में, इमोशनली ये इंसान कितना सुकून महसूस कर सकता है, ये वो फील करना चाहते हैं। आपके साथ जुड़ना चाहता है ये पर्सन। वो चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में, इनकी लाइफ में आप लोगों के साथ खुशियाँ आएँ, ग्रोथ आए, पॉजिटिविटी आए, अबंडेंस आए। वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ और एक हैप्पी एंड हेल्थी रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाहता है ये पर्सन। नंबर 19, 10, 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो यहाँ पे एक सन की एनर्जी से मुझे ये भी चीज़ दिख रही है गाइस कि ये इंसान जो भी है आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और ये वेट कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस लेकर आना है। और ऐसा लग रहा है ये इंसान काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में इन खुशियों के आने का इंतज़ार कर रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस की एनर्जी है। इंसान अपनी लाइफ को मॉडरेट करना चाहते हैं और एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ से इनकी लाइफ में बैलेंस आए, सुकून आए, वो एक हारमनी आपके साथ बना पाएँ जो कि ये पहले नहीं बना पाए। तो ये इंसान विद टेम्परेंस, ये पेशेंस इसने बनाया हुआ है कि कब इनकी लाइफ में, जो इंसान इंतज़ार कर रहा है सब्र के साथ कि कब जो है इनको मौका मिलेगा आपकी तरफ आने का, कि सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही प्लानिंग के साथ ये आपको रीच आउट कर पाएंगे और आपके और इनके दरमियान कनेक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास किंग ऑफ कप्स की है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर एंड सेंसिबल मुझे ये दिख रहे हैं, और आप लोगों को लेकर इस टाइम इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रही हैं। ऐसे लग रहा है कि इस इंसान ने अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि अब ऐसा हो चुका है कि ये ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो दे रियली वांट कि अब आपको एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस जो इन्होंने काफ़ी टाइम से सप्रेस्ड किए हुए हैं। तो ये अब मज़ीद इनके साथ, इनसे ना अपने इमोशंस सप्रेस नहीं हो पा रहे। दैट्स वाई विद द पेज ऑफ कप्स ये आपको मैसेज करना चाहते हैं
आप लोगों को अपने इमोशंस बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, ताकि आपके साथ आगे सब सिचुएशन बेटर हो सके। क्योंकि इस टाइम इस पर्सन का जो ड्रीम है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, आपके साथ रोमांटिक होना, आपके साथ एक तरह से शुरुआत करना इस इमोशनली कनेक्शन की, ये आपके साथ करना चाहते हैं। और आपको बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये इंसान मैसेज करने वाले हैं, आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपके साथ दोबारा से एक फ्रेंडशिप का मैसेज भी मुझे लग रहा है। ये मोस्टली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इंसान आपको एज अ फ्रेंड मैसेज करेंगे क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, पसंद करता बहुत ज़्यादा ये इंसान, और उसके बाद आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे जो आपके लिए करंटली ये इंसान फील कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइकनेस एंड लव दोनों एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। तो दिख रहा है गाइस कि ये इंसान या तो आपका ऑलरेडी फ्रेंड है, या फिर आप ऑलरेडी फ्रेंड थे और आपके दरमियान जो है ऑब्वियसली एक लव कनेक्शन स्टार्ट हो गया था। तो ये इंसान दोबारा से अभी भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, चाहे इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था या फिर किसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया था, या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। सो यहाँ पे जो वाटर साइन है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। नंबर 14, 5, 5, 14 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 2 है, यस, 2 नंबर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 22, 25 भी हो सकती है, 21 की एनर्जी भी है, 31 भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय।